नहीं, कोई गम खाए या न खाए, आप गम खा लीजिए और मुस्कुराइए कि इस संसार में गम खाने वाले लोग ही सुखी रहते हैं। जो गम नहीं खा सकते हैं उनकी ज़िंदगी गम में बीत जाती है। गम माने चिंता भी होता है और गम माने सहना भी होता है। जो गम खा लेते हैं उनकी ज़िंदगी की गम कम हो जाती है और जो गम नहीं खा पाते हैं वे दुनिया से खुद ही कम हो जाते हैं। इसलिए गम खाना भी सीखो। जिन्होंने राजनीतिक पार्टी में गम नहीं खाया वो पार्टी से कम हो गए, अलग हो गए, और जिन्होंने घर में गम नहीं खाया वो घर से अलग थलग हो गए, और जिन्होंने आश्रम में गम नहीं खाया वे साधु बनकर भी अलग थलग हो गए। गम खाने वाले लोग ही एक धागे में जुड़ करके रह सकते हैं और गम खाने वाले लोग प्रेम के धागे को मजबूत कर सकते हैं। और जो गम खाना जानता है वही क्रोध की आग को बुझा सकता है और शांति के अमृत का पान कर सकता है। यदि पिताजी की थोड़ी गम खा लोगे, वाइफ की थोड़ी गम खा लोगे, पति की थोड़ी गम खा लोगे, इसमें छोटे नहीं हो जाओगे। एक कमिश्नर के यहाँ मेरी पधरौनी थी, जलपान था, नाश्ता, तो उसकी पत्नी को टाइम नहीं मिलता था कमिश्नर को समझाने का, तो मेरे सामने ही उनको समझा रही थी। तो कमिश्नर मुस्कुरा रहे थे। कमिश्नर बहुत बड़ा वक्ता था, तो हमने कहा कुछ आप नहीं बोल रहे हो। बोलने, ये बोलने का स्थान नहीं, ये सुनने का स्थान है। यहाँ हमारी पत्नी का नंबर रहता है, ये प्रवचन देती है, मैं सुनता रहता तो मैंने कहा इससे फ़ायदा क्या? बोले फ़ायदा ये पूरे घर का लोड इसी के ऊपर है, हम तो निश्चिंत रहते हैं, और ज़्यादा हम बोलेंगे तो ये लोड छोड़ देगी तो पूरा लोड मेरे ऊपर आएगा, इसलिए बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको धन्यवाद दे देता हूँ। बहुत बड़ी बात है। जो लोग पूरा लोड लिए हुए हैं उनकी बातें थोड़ा बैठ करके प्रेम से सुन लिया करो, और उनकी थोड़ी प्रशंसा भी कभी कभी कर दिया करो। मैं नेपाल में गया आज के 30 से 31 वर्ष पहले पहली बार, तो वहाँ मैंने ज़्यादातर देखा वहाँ महिलाएं ही पूरा घर का लोड लेती हैं, दुकान का लोड लेती हैं, और पुरुष लोग महिलाओं का स्थान लेते हैं। वो घर में बैठे रहते हैं, सब्जी उब्जी काटते रहते हैं। तो हमारे एक भक्त थे, नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वो सुन रहे होंगे यूट्यूब में लाइव टेलीकास्ट, तो गड़बड़ हो जाता है, फिर बोलते हमें तुमने बदनाम कर दिया तो मैंने उनसे पूछा कि तुम कुछ बोलते नहीं हो? बोले ना बोलने में बहुत सुख मिला है। हमने कहा क्या मिला? बोले दुकान भी वाइफ चलाती है, मकान भी वाइफ चलाती है, और हमको भी वाइफ चलाती है, और सबको वाइफ चलाती है। तो हमने कहा वाइफ को कोई चलाता है? बोले वो खुद को चलाती है बोले हम बहुत सुखी हैं। ज़्यादा हम बोलेंगे तो ये सब लोड हमारे ऊपर ही आ जाएगा, और हम उसको रोज़ शाम को धन्यवाद देते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और महान हो, तुम जैसी पत्नी मिल गई तो समझो हमको तो सब सुख मिल गया। तो वो और दौड़ दौड़ के काम करती है, और मैं बड़ा आनंद से रहता हूँ, सोफ़ा सेट पर बैठता हूँ तो हमने कहा अगर अगले जन्म में तुम कहीं पत्नी बन गए तो, वो पति बन गई तब क्या होगा? बोले पत्नी अगर हम बन गए तो फिर हम अपने पति को धन्यवाद देंगे, तो पति को दौड़ाएंगे, खूब काम लेंगे उससे कितनी लेडीज भी होशियार है, अपने पति को बहुत धन्यवाद देती है, और उसका पति 60 साल की उम्र में भी जवानों जैसी छलांग मारता है और कहता है अभी हम कमज़ोर नहीं हैं, पूरा सब हम संभाल लेंगे। और पत्नी मुस्कुराती है, चाय पीती है कि दौड़े रहो, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, भागो चाहे जिस गली थोड़ी प्रशंसा करके उनसे ज़्यादा काम लिया जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा प्रशंसा कर दिया करो। सूरज की धूप आपके जॉइंट दर्द को भी ख़त्म करती है। सूरज की धूप, सुबह सुबह की धूप आपके चेहरे को चमकदार लालिमा देती है, और सूरज की धूप आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, और सूरज की धूप आपके बदन के नस नस की दर्द को खींच लेती है। इसलिए हर शरीर में थोड़ा सुबह सुबह की धूप लगनी चाहिए, और 3 बजे के बाद की भी धूप लग जाए क्या पूछना, फिर पूरा शरीर गर्म हो जाएगा,
फिजियोथेरेपी कराने की ज़रूरत ही नहीं, ये फ्री की फिजियोथेरेपी सेकाई हो रही है और इसको करा लीजिए। आप पंडाल में चल रहा है, कुछ पैसा देना हो तो दान डिब्बे में दान डाल दीजिए। ये फ्री सेकाई सबकी कर रहा हूँ और इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जिनको घुटना दर्द है, कमर में दर्द बहुत है, उनके लिए राइट किंग ऑयल और एनार्ट पाउडर श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का आता है, उसको प्राप्त करके आप प्रयोग करें, ढूंढना कहीं मिल सकता है। और ये रामबाण है, लाखों लोगों का दर्द दूर हुआ है। लेकिन मैं कहूँगा आपके घुटना में यदि दर्द है तो आप शक्कर खाना कम कर दीजिए। घुटना में यदि दर्द है तो घुटने का व्यायाम शुरू कर दीजिए। घुटना में यदि दर्द है तो आप थोड़ा सा हंसना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हंसने से आपके शरीर में एंडोर्फिन्स केमिकल बनता है। वो केमिकल शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है, फिर दवाई की ज़रूरत कम पड़ेगी। वही केमिकल आपके शरीर के रोगों को भगाएगा और वो हंसने से पैदा होता है। इसलिए हंसना चाहिए और ठहाका लगाना चाहिए। लेकिन ठहाका लोग लगाते नहीं हैं, लोग खुद ही ठिकाने लगे हुए, ठहाका क्या लगाए। भगवान कृष्ण हंसते थे, इसलिए कृष्ण भगवान ने कंस के द्वारा भेजे हुए तमाम राक्षसों को मार गिराया था हंसते हंसते। आपकी जिंदगी में भी समस्याओं के राक्षस आते हैं, दुखों के राक्षस आते हैं। इनको मार गिराने के लिए आपको हंसी खुशी बनाए रखना पड़ेगा, अन्यथा ये समस्याओं के राक्षस फिर आपको मार गिराएंगे। इनको जीतने के लिए आपको हंस करके इनका मुकाबला करना पड़ेगा, तो हर समस्या का समाधान निकल आएगा। ताली भी थोड़ा जोर से बजाया करो। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वो ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे ट्राली ना हो। और वो किचन नहीं जिसमें अच्छी से अच्छी थाली ना हो। और वह खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और वह ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वह सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब लोगों को थोड़ा अच्छा लगा है, क्योंकि साला का इंजेक्शन लगा दिया हमने। ये रिश्ते ऐसे हैं, इनका नाम सुनते ही लोगों को लार आ जाती है। साला 70 साल का बूढ़ा खाट पर लेटा हो, महीने भर से उठा ना हो, इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं, उसको तुम इतनी सूचना दे दो कि तुम्हारी साली आई है, उठकर खड़ा हो जाता, किधर है भाई। ऐसी इनमें ताकत है शब्दों में। ससुराल का नाम सुन करके कितना लोगों की लार टपक जाती है, ससुराल। इसलिए तुलसीदास ने लिखा, ससुराल प्यारी लगी जबते, रिप रूप कुटुंब भय तबते। सुत मान ही मात पिता तबलो, अबलान न देख नहीं जबलो। ससुराल से भी प्रेम करना, अपने सास ससुर को भी प्रेम देना, क्योंकि उनकी भी बड़ी आशा रहती है कि मेरा दामाद है, इसलिए उसको भी प्रेम दीजिए, उनका ख्याल कीजिए। और ससुराल में तब जाइए जब आपके सास ससुर कभी दुख में हों, जा करके उनकी मदद कीजिए। रोज रोज ससुराल में डेरा मत डाले रहो। कितने दामाद तो ऐसे हैं उनकी एक टांग ससुराल में रहती है, जब देखो तब ससुराल में जा रहे हैं, फिर सम्मान खत्म हो जाएगा, वहाँ बहुत मत जाइए। और महिलाओं की चाहिए कि हमेशा वो ससुराल में ही रहें, वो मायके में ज़्यादा मत जाए। और कितनी स्त्रियां तो रहती तो ससुराल में हैं पति के साथ, लेकिन अपने मायके का पूरा पता लगाए रहती है। रोज़ मोबाइल करते हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम नाश्ता मोबाइल से कर लेती, और पूछ लेती हैं क्या हाल चाल है, वो जो छोटी भैंस थी वो कितनी बड़ी हुई है। पूरा वहाँ का मैनेजमेंट कर रही है, और अपने घर में सब डी उडेला हो गया।
वहाँ के लफड़े में खाम खा फंसे। और तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा तो तुम्हारे मायके में भी कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि वहाँ माँ बाप के मरने के बाद तुम्हारे जो भाई हैं भाभी हैं वही अपने लफड़े में फंसे कि तुम्हारे बवाल में पड़े। इसलिए अपने घर को मजबूत करो। जैसे कोई साधु बन गया, अब उसको आश्रम संभालना चाहिए अपना, वो घर में खाम खा टेंशन ले रहा है, घर में फ़ोन करता है कि दीवार किधर उठाए हो, दरवाज़ा कहाँ रखे हो। अब ये सारी टेंशन तुम्हें साधु बाबा को लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर पूछा थे कि मकान बनाओ कब शुरू करी हो, चाहे जब शुरू करें। जो लोग वहाँ हैं तुम्हारे भाई कोई बुद्धू थोड़े हैं, वो भी तो बुद्धिमान हैं, बनाएंगे जब उनके पास पैसे होंगे। वहाँ की चिंता मत कीजिए, आश्रम को अच्छा कीजिए, आश्रम को अच्छा कीजिए, संत मार्ग को अच्छा कीजिए, साधना मार्ग में टाप कीजिए, तो घर के लोग भी, तुम्हारे जन्मभूमि के लोग भी तुमको नमस्कार करेंगे और कहेंगे वास्तव में ये महान संत बन गया। अब तुम बार बार घर में जाओगे, गांव में जाओगे तो लोग कहेंगे अरे बाबा ऐसे हैं, जब देखो तो घर है बैठ रहती कौन मांडलिक बाबा। और संत का मतलब ही होता है जो घर गृहस्थी नहीं वही तो संत है। गृहस्थ का मतलब होता है जो पति पत्नी के संयुक्त परिवार के संयुक्त है, वो गृहस्थ है। और कितने लोग गृहस्थ होते हुए भी अपने नाम में संत श्री लिख देते हैं और नाम में संत श्री लिख करके समाज को धोखा दे देते हैं और समझते हैं कि अब लोग हमको संत श्री मान लेंगे। लेकिन ये संत श्री जो लिखते हो ना, ये श्रीपना निकलेगा तुम्हारा। जब संत हो नहीं तो संत लिखते क्यों? संत का मतलब होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता, संत का मतलब जो सदाचारी हो, संत का मतलब जो वैराग्य से रहे, संत का मतलब है उसके पास माया मोह नहीं, संत का मतलब है जो वह संसार के लिए जी रहा है, किसी एक परिवार के लिए नहीं जी रहा है, जिसके लिए पूरा संसार ही उसका परिवार हो चुका है, उसका नाम संत होता है। हमसे एक भक्त पूछ रहा था तुम अपने घर कब जाते हो? हमने कहा मैं तो 33 साल से कभी घर के लफड़े में पड़े नहीं, जब से छोड़ा हूँ 1987 से कुछ नहीं, घूम कर देखा ही नहीं। बोले आश्रम में कब जाते हो? हमने कहा आश्रम में हम करीब 6 महीने बाद पहुँचते, कभी 4 महीने बाद। बोले तो इतने दिन कहाँ रहते? तो हमने कहा 2 दिन तिगरा में, 3 दिन मैनपुरी में और 2 दिन बरेली में, और फिर ऐसे सभी गांव में, जिलों में, मध्य प्रदेश में, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, मारवाड़, मेवाड़, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि आदि सभी जगहों पर जाता। और मेरी जिंदगी बड़ी सुखद है क्योंकि मकान भी नहीं बनाना पड़ा हमें। जहाँ जाता हूँ वहाँ, आज प्रधान जी कह रहे थे ऊपर वाला मकान जो बनाया है इतनी फास्ट बनाया है कि तुम आओ तब तक बन जाए, ताबड़तोड़ काम चला है। ना हमको ईंट से मतलब, ना सीमेंट से मतलब, ताबड़तोड़ काम हो गया और हम सोने के लिए आ गए उसमें। तो हमारे लिए हर जगह मकान मिल जाता है। बहुत जगह भक्त लोग गाड़ी ले आते हैं, 3 दिन उनकी गाड़ी में बैठ लेता। सब व्यवस्था। जब संसार को मैंने अपना परिवार मान लिया तो संसार ने हमको अपना एक घर का सदस्य मान लिया और हमारी व्यवस्था सब दुनिया के लोग कर देते हैं। कभी कभी कोई माता थोड़ा घी ले आती है कि तुमको घी कहाँ मिलत हुई, तुम्हारे साथ कहूँ भैंस वैंस दिखाते रहे घी खा लेना, रोटी में लगा लेना। मैं तो घी मिल जाए तो लगा लेता हूँ, नहीं तो मैं घी तो घर से ही छोड़ कर आया था। 3 साल पहले घर पे ही छोड़ दिया था, घी, दूध, मक्खन, मलाई सब। मैं जानता था साधु बनूंगा, ये पता नहीं मिले न मिले, छोड़ो झंझट, तो वहीं छोड़ दिया था। और चाय और काफ़ी तो कभी पीते ही नहीं, और फिल्म सिलम कभी देखा ही नहीं, ना देखते हैं ना देखेंगे। सादा जीवन और सादा भोजन, रोटी दाल चावल सब्जी। अब कोई दया करके कुछ ले आया तो थोड़ा 1 चम्मच खा लेता हूँ, क्योंकि बहुत खाने से बुद्धि भी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल बेकार हो जाओगे। ये जो लोग बहुत माल छकते हैं तो माला ही माल रहत है, कमाल कुछ नहीं कर पाते। ज़्यादा माल खाने वाला नहीं है, क्योंकि इससे पेट खराब हो जाता है, तबीयत बिगड़ती है और डाइजेशन बिगड़ेगा। इसलिए थोड़ा ही खाना चाहिए बहुत। आज मैं आपको एक नियम बताता हूँ, आप 1 हफ्ते पालन करके देख लेना, ज़्यादा नहीं, उसके बाद अच्छा लगे तो कर लेना।
सुबह सलाद खाइए, फल खाइए, उसके 1 घंटे बाद आपको जो भोजन करना कीजिए, लेकिन जितना भोजन करते हो उसका आधा भोजन कर दीजिए। कुछ बिगड़ेगा नहीं, सिर्फ आप इसको ट्राई कीजिए। अभी अगर मैं खाऊं तो 5 रोटी खा सकता हूं, भूख है मेरे, सब पेट अंदर जा रहा है, लेकिन खाऊंगा नहीं, पानी पीऊंगा। पानी से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है, और यहाँ से जाऊंगा थोड़ा फल खा लूँगा। और ये नियम आप अपनाओगे तो बुद्धि आपकी इतनी प्रचंड हो जाएगी, और चेहरे पर सुस्ती नहीं रहेगी, उदासी नहीं रहेगी, हर समय खुशी रहेगी, और चेहरा सुंदर भी हो जाएगा। और कल से संकल्प ले लो, आज लेकर जाओ, कल से स्टार्ट करो कि 60 साल की उम्र के बाद मीठा बंद, चावल बंद, कंद बंद। कंद क्या होता है? जैसे आलू है, मूंगफली है, इसको बंद कीजिए आप, और हरी सब्जी खाइए, झलरा वाली सब्जी खाइए, दाल मिक्स वाली बनाकर खाइए। कभी महीने में ज़्यादा मन करे 1 चम्मच चावल ले लीजिए। कितने लोग तो चावल तसला भरी के चावल लेते और उसी में बाल्टी भर दाल डालते। उनकी पत्नी भी देखत है क्या मामला है, तो बोलते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा। तो पत्नी बोलती ऊँट हो कि पति देव हो? बोले दोनों हन। जब खाने बैठते तो ऊँट है। अब इतना खाओगे तो तबीयत बिगड़ेगी, सुंदरता खत्म हो जाएगी। और ये प्रयोग करके देखना आप, कभी आपके सामने पूड़ी आ जाए, आधी पूड़ी खा लीजिए, थोड़ी सब्जी ले लीजिए, थोड़ा खीर ले लीजिए, कोई हर्ज नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए, लेकिन बहुत भर पेट मत खाइए। आखिर भर पेट खाओगे तो भी जबान स्वाद तो बताती रहेगी, और पेट जब भर जाएगा तब कैसे खाओगे?